श्री हरिशरणम। श्री गीत गोविंद सप्तम सर्ग पंचदश संदर्भ। गीत गोविंद काव्य का यह 15वां प्रबंध गुर्जरी राग तथा एक ताली ताल से गाया जाता है। इस गीत में श्री कृष्ण के साथ विलास करने वाली रमणी को स्वाधीन भर्तृका के रूप में दिखाया गया है, जो जमुना पुलिन में श्री कृष्ण के साथ विलास परायण है। समुदित मदनी रमणी वदनी चुंबन बलिताधरी मृगमद तिलकं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनी करी रमते जमुना पुलिनवनी विजयी मुरारी रधुनाम रमते जमुना पुलिनवनी विजयी मुरारी रधुनाम। श्री राधा अपनी कल्पनाओं के बितानों में प्रलाप करती हुई कहती है, इस काम संग्राम में मधुरिपु मुझे पराभूत कर इस समय निकुंज में विजय उत्सव मना रहे हैं। श्री राधा उस काल्पनिक रमणी का स्वरूप बताते हुए कहती है कि जमुना पुलिन के वन में श्री कृष्ण मंडनादि कला कौशल के द्वारा उस रमणी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उस रमणी के मुख कमल पर मृग मद से तिलक की रचना कर रहे हैं, जिससे वो अति पुलकित हो रही हैं। चुंबन की अभिलाषा से श्री कृष्ण ने उसका मुख अपने सन्मुख कर लिया है। उसमें काम पूर्ण रूप से उदित हो गया है, काम पूर्ण रूप से उदित हो गया है। श्री कृष्ण भी अति रोमांचित हो रहे हैं। वे अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, बड़ी कठिनाई से टेढ़ा मेढ़ा तिलक रच रहे हैं। उसकी शोभा ऐसी हो रही है मानो चंद्रमंडल के ऊपर मृगलांछन हो। उसके अधर एवं मुखमंडल पर चुंबन करने से श्री कृष्ण के अधर पुटों में उस तिलक का चिन्ह अंकित हो गया है। हाँ, ये सब कल्पना कर सब कल्पना चित्रण कर देनी पूरा एकदम। तो रति रण में विजयी मधुरिपु जमुना पुलिन के वन में प्रिया के साथ रमण कर रहे हैं। पुलका बलियों से पूर्ण काम की उद्दीपन स्वरूपा उस रमणी के बदन में चंद्र मंडल के ऊपर मृगलांछन की भांति कस्तूरी तिलक की रचना कर रहे हैं और एवं रोमांचित हो उसका चुंबन कर रहे हैं। घनचय रुचिरे रचयति चिकुरे तरलित तरुणाननी कुरुबक कुसुमं चपला सुषमं रतिपति मृग काननी। हाँ, अच्छा, जेल ओह सी भी सिंधी हाँ जन्म करके छाड़देले पूर्व छाड़देला पर से दिन लोग ना सेटा को चिंतन कर से भगवान कर जन्म हो चिंतन सेटा दिन को अब चिंतन करे अब किछ नहीं वाडा जन्म करी छाड़देले तो बाहर को से केमति रहला कोन नहीं से चिंतन तार दिन वाला। अच्छा, से चिंतन जो गला दिन पर दिन क्षण पर क्षण से हिसाब कर लगी एति क्षण हला एति दिन हला एति मास हला एति वर्ष हला सब चिंतन कर एई मास रे एया हबो छुआर एई मास रे एया से खायो एया मास रे ए से ताको दरकार ए समय से एमि होथबो मु एई कथा करथला बेले मते सेई कथा मु भरोसा रे थिबो बा मु जे कोन काम करथलो ता पाखरे मोर लक्ष्य थिबो तार तरफ जिते उत्सव करे जहाटा कर यशोदा माँ से कल्पना कर सब कल्पना अद्भुत जोटा से कल्पना कर से अनुसार आम बढ़ा और खेलना खेलवा लीला सब कथा करे चलती सब चलती बुझे तेणु एत बड़े होगला
तार नामकरण को ये करण को कौन कुर्ता सिले कर कपड़ा को सिले कर बड़टा एटे होनी सानटा हाथ एमती हाथ एमती तापे ठीक हम तापे ठीक हम ये सब कथा से मन मन सब कल्पना कर चलते मन मन सब कल्पना कर सब गुड़ा अन्य मस्त जो गला से अन्य मस्त से जेल खाने अच्छा किसी भावना से खाई वो पाखे यही सब इन सब दिन को दिन ये सब लीला मत ये सब विचित्र होगा। हाँ घन चय रुचिरे रचयति चिकुरे तरलित तरुणाननी बाबा सौतुनी जड़ाई जहांकर दीटा स्त्री था प्राय जन पाखे थे आउ जन पाखे नथिला वाला पाखे नथिला वाला सेठी कौन होती मन कल्पना करू कल्पना जोटा से कप जोटा कपड़ा से पटे प्रतिबिंबित है पूरा एकदम जहाँ हो मन प्रतिबिंबित हो ये अद्भुत स्थिति का सब कुरुबक कुसुमं चपला सुसमं रतिपति मृग काननी रमते यमुना पुलिन बनी विजयी तो तमें परमात्मा जार बुद्धिया विसंगता सत्य प्रक्षीण बंधना ये जो मैंने जाऊे भगवान पाखे जे जार बुद्ध भाव कौन कर राधा कौन जार बुद्धि भावटा भावटा केवल गोटे जार भाव कौन ना आउ गोटे किए गोटे रमणीय से जार भाव से एमती होमती कर भावटा केवल रोचंदी भावराज्य नहीं रोचंदी ना कृष्ण अच्छा ना रमण ना किसी नहीं कई ना से जो दशा से दशाटा को ही सखी माने सेवार लगी से दशार सेवार लगी कौन से एक सखी जाएगी एक कथा राधाराणी होती बोली जाएगी भगवान जानी दौरान एमती होती केते कष्ट पाऊे बोली सी विहल हो से कथा राणी एक सी भी कष्ट पाँच प्रेम प्राकृत प्रेममय जय राधा अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी विदग्ध चिंतामणि ये अव्यक्त तो श्री राधा अपनी सखी से श्री कृष्ण की श्रृंगार क्रीड़ा का विवरण करती हुई कहती हैं, उन्होंने केवल उसके ललाट पर ही तिलक रचना की हो। केवल ऐसा ही नहीं है, अपितु कनेर पुष्प से उसके केश को भी सज्जा की है। उसके बाल इस प्रकार काले स्निग्ध घने और घुंघराले हैं मानो कोई सजल मेघों का समूह हो। कल्पना करती राधारानी, वो केश पास ऐसा लगता है मानो कामदेव रूपी मृग के निर्भय घूमने के लिए घना कानन हो। इस केश पास के अवलोकन मात्र से ही युवकों का मन चंचल हो जाता है। श्री हरि के द्वारा रमणी के केश पास में सुसज्जित कुरुबक के पुष्प विद्युत की अतिशय छटा को धारण कर रहा है। श्री राधा श्री कृष्ण की नवीन रति केली का वर्णन करते हुए कहती हैं, उस बड़ भागिनी के चरण कमल लक्ष्मी के आश्रय स्वरूप है। रक्तीम वर्ण के नवीन कोमल पल्लवों के समान है।
उसके पद नख मणियों की कांति को धारण किए हुए हैं। उस चरण जुगल को वे अपने हृदय में संश्लिष्ट करके बैठे हैं। उनके उस वक्ष स्थल में लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। उनका वह वक्ष स्थल उस रति निष्णाता रमणी द्वारा अर्पित नखक्षतों और मणि समूह से समलंकृत है। उसके उन स्वाभाविक आरुण वर्ण पदों में श्री कृष्ण अपने कर कमलों से महावर अर्थात आलतक रस लगाकर बाह्य आच्छादन अलंकरण प्रदान बड़े यत्न से उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। उस नितंबिनी के अरुण मनोहर श्री से संपन्न एवं नखरूपी मणियों से विभूषित पदपल्लवों को नखक्षत एवं मणियों से समलंकृत एवं लक्ष्मी के वक्षस्थल अपने हृदय पर स्थापित करते हुए बड़े यत्न से आवरण आच्छादन करते हुए यावक रस से संजित रंजित कर रहे हैं। ये टिके माने से पूरा अंतर जगतर ये सब कथा जागा एरा बुझुनी किसी पद पल्लव के नखक्षत कहीं नखक्षत करवा ये सब जाग बोधे से माने काम विकार गोटे गोटे माने लक्षण जाग जना लक्षण एवं मणियों से सबलंकृत एवं लक्ष्मी के वासस्थल अपने हृदय पर स्थापित करते हुए बड़े यत्न से आवरण आच्छादन करते हुए जावक रस से रंजित कर रहे हैं। रमयति सुभ्रूषं कामपि सुदृशं खलहलधर सोदरे किम फलमवसौ चिरमिह विरसौ बद सखी बिटपोदरे रमते यमुना पुलिन बने रमते यमुना पुलिन बने विजयी मरु मुरारी रधुनाम रमयति सुभृशम कामपि सुदृशम खल हलधर सोदर किम फलम अवसम चिरमिह विरसम बदसखी बिटपोदरे। हलधर के सहोदर अविवेकी गवार खल ये श्री कृष्ण निश्चित रूप से किसी सुनयना के प्रगाढ़ आलिंगन कर उसके साथ रमण कर रहे हैं। तब सखी तुम ही बताओ मैं इस लता निकुंज में कब तक विरस भाव से बैठी बैठी प्रतीक्षा करती हूँ करती रहूं कितनी देर तक प्रतीक्षा कर रहा हूं करती रहूं से पटे आनंद रही। श्री राधा प्रतीक्षा करती करती नैराश्य को प्राप्त होकर अपनी सखी से कहती है सखी कुछ तो बोलो मौन का त्याग करो। अब इस वन के लता निकुंज में व्यर्थ ही बहुत देर तक रुकने से क्या लाभ है। खल हलधर सहोदर हलधर बलराम जी का नाम है। उनका छोटा भाई कृष्ण जो अतिशय खल है। हलधर का अर्थ होता है हलवाहा। श्री कृष्ण हलवाहे के समान ही खल गवार और अविदग्ध है। मेरी उपेक्षा कर मुझे ठग कर उस सुलोचना के साथ रमण कर रहे हैं। अरे वो सुलोचना कैसी, वे तो अपने जैसी किसी गवार रमणी के साथ ही रमण कर रहे हैं। मेरा उनसे क्या लेना देना। मैं उन पर विश्वास स्थापन कर इस बीहड़ वन में सारी रात बैठी रही। मेरी कितनी उपेक्षा की है। मैं इस कुंज में दहकती रहूं, क्या मैं उन्हें ढूंढती ही रहूं। मेरे पास चारा क्या है, पर सखी कैसे सहन करूं। उन्होंने यहाँ आने की बात कही थी, परंतु वे तो अन्य प्रेयसी के साथ
विलास परायण हो रहे हैं। इस 15वें प्रबंध की नायिका स्वाधीन भर्तृका है, जिसके गुणों से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण उसके सन्निध्यक। हाँ, राधे राधे। এটা इह रस भणने कृत हरि गुणने मधुरी पुपद सेवके कलियुग रचितं नवसतु दुरितं कवि नृप जय देवकी। कलियुग रचितं नवसतु दुरितं कवि नृप जय देवकी। रमते यमुना पुलिन बने विजयी मुरारी रधुना। श्री जयदेव इस अष्टपदी की संरचना में स्वयं को मधुरिपु के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ मानकर यह प्रार्थना करते हैं कि इस गीति को सुनने वालों में कलयुग के दूषणीय चरित्र प्रविष्ट न हो, दूषणीय चरित्र प्रविष्ट न हो। रस भणने से तात्पर्य है रसपूर्ण श्रृंगारिक उक्तियां कहने वाला। हरि गुणने से तात्पर्य है श्री हरि की कथाओं का अभ्यास करने वाले कविराज जयदेव। इस प्रबंध में आई कवि की सभी उक्तियां रस की उद्दीपना करने वाली हैं।